नोट कर लिया। कट तो नहीं रहा होगा। बोलो मत, इधर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है लड़की, समझ लीजिए ये क्वेश्चन जो है आप देखिएगा पिछले क्वेश्चन बैंक तो पिछले 5 साल में देखिएगा तो निश्चित रूप से यह क्वेश्चन जो है कई बार दिखाई देगा आपको, हमेशा पूछता है। देखिए कोई भी प्रश्न जो है व्याख्या करने के लिए संस्कृत का आता है तो आप जो है 3 पार्ट में लिखिएगा, संदर्भ में लिखिएगा, प्रसंग लिखिएगा, व्याख्या में लिखिएगा। देखिए इधर जाते सुन लीजिए। लड़का सुन लो, बात मत करो, अल्लाह बिल्कुल मत करो जी। लड़का देखो इधर ध्यान। 3 पार्ट में आपको इसको आंसर लिखना है, संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या। उसके लिए पहले जो है इस मंत्र का अर्थ आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए पहले इसका अर्थ समझ लीजिए, यह मंत्र है क्या कह रहा है इसमें, समझिए इसका अर्थ। सत्यमेव जयते नान्यर्थम। सत्यमेव का मतलब सत्य की, जयते का मतलब जीत होती है, नान्यर्थम का मतलब हमेशा, यानी सत्य की ही हमेशा जीत होती है, झूठ की नहीं। एक शब्द हम इसमें जोड़ देंगे, झूठ की नहीं। समझ रहे हो जी लड़का, इधर ध्यान दो जी। सत्य की हमेशा जीत होती है, झूठ की नहीं। दूसरा देखिए, दूसरा श्लोक क्या करा, सत्यमेव पंथा बीततो देवयानव। सत्यम पंथा यानी सत्य के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति, बीततो देवयाना यानी देवताओं की प्राप्ति होती है। यानी जो मनुष्य सत्य के रास्ते पर चलते हैं उनको ईश्वर की प्राप्ति होती है, समझ ना। सत्य की हमेशा जीत होती है, झूठ की नहीं। जो मनुष्य सत्य के रास्ते पर चलते हैं उनको ईश्वर की प्राप्ति होती है, समझ ना। तीसरा देखिए, एना क्रमनत्यो ऋषियो याप्त कामा, यानी ऋषि मुनि जो है अपने जीवन में सत्य को अपनाते हैं। यत्र तत्र सतस्य परम निधानम, यानी इस जीवन से मुक्ति पाने का सत्य ही एक रास्ता है। इसलिए जो है इन ऋषि मुनियों की आत्मा जो है मतलब परमात्मा में जाकर के मिल जाती है, उनको जो है ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, समझ रहे हैं। इस संसार से मुक्ति पाने का सत्य ही एक रास्ता है। ऋषि मुनि की आत्मा जो है परमात्मा में जिस तरह से जाकर के मिल जाती है, यानी उनको जो है ईश्वर की प्राप्ति होती है। सुनाई दे रहा है? देखिए इधर ध्यान दीजिए। यह आप अर्थ समझ गए। व्याख्या करने के लिए आएगा तो 3 पार्ट में लिखिएगा। पहले पार्ट में लिखना है संदर्भ। तो संदर्भ में आपको 3 बातें लिखनी होती है कि दिया हुआ यह जो मंत्र है हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत प्यूसम से लिया गया है, जो किस पाठ से लिया गया है, मंगलम पाठ से लिया गया है, और किस उपनिषद से लिया गया है। देखिए मुंडक नामक उपनिषद से यह मंत्र जो है लिया गया, यानी दिया हुआ मंत्र हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत प्यूसम के मंगलम पाठ से लिया गया है, जो मुंडक नामक उपनिषद से लिया गया है। इतना लिखिएगा, 1 नंबर मिल जाएगा। प्रसंग में जो है अभी आप जो है इसका अर्थ निकाले हैं, लड़का इसका अर्थ निकाले हैं तो बताइए इसके अर्थ में जो है इसका अर्थ निकाले हैं तो इसमें किस बात पर विशेष करके जोर दिया गया है। चलिए हाँ, इस मंत्र में जो है सत्य के महत्व को बताया गया है कि सत्य का कितना महत्व है, कोई डाउट नहीं ना। अब देखिए व्याख्या में जो है इसके बारे में पूरा अर्थ लिखा जाता है, अपने से भी कुछ जानकारी आप लिख सकते हैं, तो मैंने जो सत्य के बारे में आप कुछ जानकारी जानते हैं। लड़की इधर ध्यान दीजिए, सुन लीजिए। तो चलिए इसका अर्थ पहले हम यहाँ पर लिखते हैं, तो यानी लिखेंगे व्याख्या में सत्य की हमेशा जीत होती है, झूठ की नहीं। सत्यम पंथा बीततो देवयाना, यानी सत्य के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति को ईश्वर की प्राप्ति होती है। इन क्रमियो ऋषियो ह्याप्त कामा, यानी ऋषि मुनि जो है अपने जीवन में सत्य को अपना लेते हैं, जिससे उनकी आत्मा जो है परमात्मा में जाकर के मिल जाती है, यानी उनको ईश्वर की प्राप्ति होती है। आप एक लाइन और जोड़ सकते हैं, यत्र तत्र सतस्य परम निधानम, यानी इस संसार से मुक्ति पाने का सत्य ही एक रास्ता है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इस संसार से मुक्ति पाने का सत्य ही एक रास्ता है। और एक लाइन आप जोड़ सकते हैं कबीरदास की पक्ति का। लड़की इधर ध्यान दीजिए, आप जो है कबीरदास की पक्ति पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। व्याख्या में अपनी जानकारी पूरा बढ़ा करके भी लिख सकते हो, समझ रहे हो जी। आप लिखिए कबीरदास का कथन है कि आप वही श्लोक अभी हम जो बताए हैं कि मतलब कबीरदास बोले हुए थे कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ता हृदय गुरु आप, समझे ना। एक पक्ति जो है यहाँ कोटेशन देकर के लिख सकते हैं कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ता हृदय गुरु आप। इसका अर्थ भी आप लिख सकते हैं कि सत्य के बराबर जो है कोई तपस्या नहीं है, झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। जिसका हृदय जो है मतलब जिसके जो सत्य बोलता है
उसी के हृदय में ईश्वर जो है निवास करते हैं। समझ ना, ये भी चीजें आप इतनी बातें लिख दीजिएगा। तो इतनी बातें जब आप लिखिएगा तो टीचर जो है निश्चित रूप से आपके एक भी नंबर नहीं काटेगा। समझ ना, तो इस तरह से लिख दीजिएगा ना। कोई डाउट है जी? इसी तरह कोई दिक्कत नहीं ना, लिख लीजिए। एक लाइन और उसमें जोड़ लीजिए जो नीचे हम नहीं लिखवाए थे।